नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और वहाँ कहीं मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो हम वहाँ किस तरह से ट्रेड करेंगे और सुबह के जो मूव्स होते हैं, उन्हें किस तरह से हम कैप्चर करेंगे। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जिन लोगों ने भी अब तक जो प्यार दिया है और वीडियोज़ पे जो प्यार मिल रहा है आप लोगों का, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ आप सब लोगों को। और आप बस अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा जिनमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। एक भाई का कमेंट भी आया था कि सर जो चीज़ 4000 में लोग सिखा रहे हैं वो आप फ्री में सिखा रहे हैं। तो भाई थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया और आपने समझा और सीखा। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उसे, ताकि वो भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सीख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे जाके देखेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो हम सुबह उठते ही 5-10 मिनट के अंदर ट्रेड किस तरह से लेंगे और कितना प्रॉफिट बुक करेंगे और कहाँ तक होल्ड करेंगे, किस तरह से होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस किस तरह से मैनेज करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे चार्ट पे और जाके देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि पहले खुद तो ट्रेडिंग सीख लो, और या फिर कुछ उल्टा सीधा। तो देखो, मैं यहाँ आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। मुझसे छोटी मोटी गलतियाँ भी होती हैं, उन गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि सॉरी, मुझसे जो गलतियाँ होती हैं। बट मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, तो छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं। बट मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी, मेरी जो साइकोलॉजी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब ट्रेड करें तो आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िटेबल होने में फ़ायदा हो, और जो गलतियाँ मैं करता हूँ वो गलतियाँ आप ना करें। तो मैं इन चीज़ों को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उस चीज़ का कोई चार्ज नहीं कर रहा या कोई पैसा नहीं ले रहा, तो आप इसलिए मुझे गलत भी नहीं बोल सकते। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ यार कम से कम फ़ालतू बातें तो ना करिए। मैं आपसे कोई चार्ज तो कर नहीं रहा, या फिर मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़ा-सा बुरा लगता है कि हम किसी की अच्छाई के लिए या किसी के अच्छे के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, और लोग हमें बाद में नेगेटिव गालियाँ दें या कुछ गलत बोलें। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। देखो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो पक्का बेशर्म टाइप इंसान हूँ। बट फिर भी अगर इस जगह कोई और हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, या फिर मतलब थोड़ा-सा गलत लग सकता है, समझ रहे हैं? बुरा मुझे भी लगता है, बट ठीक है यार, लोगों क्या क्या है, बोलते हैं, "इस कान सुनो, इस कान निकाल दो।" तो प्लीज़ औरों के लिए ऐसा मत बोलिए, और हो सके तो मेरे लिए भी मत बोलना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, और जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे किस तरह से करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रेड लेने के लिए क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, तो उन चीज़ों पे हम बात करते हैं पहले। ओके, तो चलिए शुरू करें। देखो, सबसे पहले हम लोग जो टाइम फ्रेम रखेंगे वो टाइम फ्रेम रखेंगे ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है? टाइम फ्रेम रखेंगे हम, टाइम फ्रेम रखेंगे 4 घंटे का, ठीक है? 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखेंगे हम। और जो ईएमए रखेंगे, आज जो हम ईएमए यूज़ करने वाले हैं वो ईएमए होगा, मैं आपको बता दूँ कि एमए होगा हमारा 21, ओके? और जो साइकोलॉजी हम देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखो, ट्रेंड देखने के लिए हम लेंगे 4 घंटे, ठीक है? और ईएमए रखेंगे 21, ओके? और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस की बात हम वहीं करेंगे जब ट्रेड लेंगे, लेना देखेंगे, ठीक है? किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें पहले कि देखो, मान के चलिए जब हम ट्रेड लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ कहीं ग्राउंड पर ट्रेड लिया, हमने यहाँ इस जगह हमने कहीं अपना ट्रेड लिया, तो मान के चलिए यहाँ हमने कहीं ट्रेड लिया, ओके? तो यहाँ से जब आपको यहाँ मार्केट खुलता है, ठीक है? इस जगह मार्केट खुल रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ 1 लाख का प्रॉफ़िट हो रहा था, ओके? यहाँ 1 लाख का प्रॉफ़िट हो रहा था, वो 1 लाख का प्रॉफ़िट आपको यहाँ 1,30,000 का हो जाता है, ओके? तो आप क्या सोचेंगे कि जब यहाँ 1,30,000 का प्रॉफ़िट हो गया मुझे, तो मैं यहाँ थोड़ी-सी क्वांटिटी अपनी बुक कर लेता हूँ, ताकि जो मुझे यहाँ प्रॉफ़िट हो रहा था वो लॉस में ना बदले। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है तो आप क्या यहाँ प्रॉफ़िट बुक करते हैं। तो यहाँ जैसे ही ये गैप अप खुला, ये कैंडल हमें ऐसी दिखाई देती है गैप अप के बाद, यहाँ से मार्केट यहाँ गैप अप खुला,
तो क्या ये पहली कैंडल जो है वो मतलब प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल होती है। एक रेड कैंडल जो हमें पहली दिखाई देती है वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल होती है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ सीधे जाएंगे, जैसे सुबह होती है हमें तुरंत ट्रेड लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ सीधे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। याद रखना 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि हमारा सेटअप कहीं बन रहा है या नहीं। अगर हमारा सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से यहाँ गैप अप आया, ठीक है, तो थोड़ी देर लोअर लोज लगा सकता है। तो आपको क्या करना है, लोअर लोज में जैसे ही लोअर लोज लगाए तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी मार्केट और फिर एक लोअर हायर हाइज लगाए जैसे ही यहाँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जगह से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और जैसे ही इस जगह मार्केट दोबारा आई, यानी या इस जगह से मार्केट यहाँ कहीं दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनाए या इस जगह कोई ग्रीन कैंडल बनाए, तो आप प्रीवियस कैंडल के लो का एसएल रख के यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जैसे ये कैंडल है, यहाँ आपने ट्रेड लिया, तो आप इस कैंडल के यहाँ कहीं एसएल रख सकते हैं या इस कैंडल का एसएल लगा सकते हैं और अप साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप किस तरह से करेंगे उसका भी मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ कोई बुलिश कैंडल दिखनी चाहिए, जैसे कि मान के चलिए आप पिन बार कैंडल ले लीजिए, ठीक है, हैमर ले लीजिए, ठीक है, या फिर फुल बॉडी कैंडल ले लीजिए। कैंडल मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये सारी कैंडल ग्रीन रहेंगी। ये रेड भी रह सकती है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसका, अगर ये रेड रहेगी तो हमें क्या करना है, हमें जैसे ये कैंडल्स दिखाई देती है बुलिश कैंडल हमारे ट्रेंड लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंट्री मतलब पिन बार यहाँ मतलब इसके हाई पे एंट्री लेंगे और इसी कैंडल के लो का एसएल हम लगाएंगे, ताकि हमारा जो एसएल होगा वो बहुत छोटा एसएल होगा और जो ट्रेड हम लेंगे वो बड़ी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ देखो हम सुबह के टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1:2 का टारगेट लेंगे, मतलब 1 रुपये जाने को होगा और 2 रुपये आने को होगा। मतलब 1:2 आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता 1:2 क्या होता है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जो कि रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखो, अगर मान के चलिए आपने पूरे दिन में 5 ट्रेड ली, तो वहाँ आपने 1-1 रुपये का लॉस किया, मतलब 5 ट्रेड आपने ली पूरे दिन में, आपने वहाँ कहीं 2 ट्रेड में लॉस लिया और 3 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहे, तो आपके गए कितने, 1, 2, 3 रुपये, ठीक है, 3 ट्रेड में गए। और जब 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हुई तो आपको कितना हुआ, 2-2 रुपये का प्रॉफिट, 2 और 2 4, ठीक है, फिर भी आपको 1 रुपये प्रॉफिट का मिला, मतलब 5 ट्रेड लिए आपने तब भी आपको 1 रुपये प्रॉफिट का मिला, ठीक है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहे, लॉस में नहीं रहे। तो इसी तरह से हम 1:2 का टारगेट लेंगे, 1:2 का हम टारगेट लेते हैं, ठीक है, यहाँ 1:2 का टारगेट लेंगे। तो वो छोटा टाइम फ्रेम है, इसलिए हम 1:2 का टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि छोटा सा रिस्क है और रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा भी, कभी कभी हमें बड़ा भी मिल जाता है, 1:2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, इस तरह से हमें मिल जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा उसका थ्योरी था। अब चलते सीधे चार्ट पे, ये चार्ट पे किस तरह से हमें ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, इसे रिमूव करते हैं हम यहाँ। ओके, हम जाएंगे सीधे चार्ट पर, टाइम फ्रेम लगाएंगे 4 आवर, चार्ट को रिफ्रेश करेंगे और इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर पे सर्च करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल टैप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 9 है, हमें इस पे जाना है, सेटिंग को करेंगे, कलर ब्लैक कर लेते हैं और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देंगे और इनपुट में करेंगे 9 को 21 इसलिए क्योंकि 21 ट्वेंटी 21 मूविंग एवरेज, मतलब 21 कैंडल्स का मूविंग एवरेज रहता है और 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है, तो 21 कैंडल मतलब यानी कि 21 पूरा जो मंथ होता है वो 21 दिन का होता है, तो एक दिन में 2 कैंडल बनती है, तो इस हिसाब से हम 21 लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा ट्रेंड पता चल सके। तो थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो चुका है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, कम बोल्ड रखते हैं। ओके, तो देखिए, हम यहाँ नेकेड आई से देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ अच्छा बुलिश है, ठीक है, और यहाँ कहीं मार्केट जैसे मान के चलिए ये यहाँ चल रहा है, जैसे मार्केट देखिए आप हाई राइज लगा रहा है, यहाँ से गया पुल बैक लिया, फिर हाई राइज लगाया, फिर पुल बैक लिया। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है मार्केट गैप अप खुल रहा है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना, अब यहीं आपको दिख रहा है गैप अप मार्केट में, मतलब अप ट्रेंड के मार्केट में गैप अप अगर खुलता है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, ये देख के चलिए आप, ये कितनी तारीख का कैंडल है, ये सॉरी, ये 4 मिनट पे लग चुका है, हमें 4 घंटे पे लगाना है, सॉरी। ओके, तो ठीक है, यहाँ हम आ गए,
तो आप देखिए किस तरह से चार्ट हमें हमारा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि देखिए ईएमए का जो डायरेक्शन है वो अप है, मतलब मार्केट बुलिश है। और आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ बड़े-बड़े गैप अप दे रहा है। तो हमें इन गैप अप पे किस तरह से ट्रेड करना है? हम क्या देखेंगे कि जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ गैप अप खुला, तो हम क्या देखेंगे कि जैसे मार्केट यहाँ गैप अप खुला, तो यहाँ कहीं मतलब मान के चलिए जैसे यहाँ मार्केट खुला, इस जगह खुला और यहाँ बेस मतलब यहाँ से ऊपर गया और यहाँ बेस पे कहीं अगर जैसे ईएमए नहीं दिख रहा, अगर बेस पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, इस जगह कोई 3-4 कैंडल अगर बेस बनाती हैं और उस बेस पे अगर कोई अच्छी सी कैंडल बुलिश बनती है, तो हम वहाँ हाई का मतलब उसके लो का एसएल रखेंगे और उस जगह हाई पे मतलब एक ट्रेड करेंगे अपसाइड का प्लान। ओके, कोई बुलिश कैंडल बनेगी तब वो हम चार्ट पे देखते हैं अभी किस तरह से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्केट गैप अप खुला है, यहाँ भी मार्केट गैप अप खुला है, यहाँ भी खुला है गैप अप। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं। ये कितनी तारीख का कैंडल है? 23 का है। और 20, सॉरी हाँ, ये 23 का है और ये कैंडल 23, फ्राइडे 1 दिसंबर, मंडे 4 दिसंबर को खुला है ये। तो हम चलेंगे सीधे 4 दिसंबर पे और देखते हैं किस तरह से हमें पहला ट्रेड मिलता है। ओके, तो 4 दिसंबर, हम जाएंगे 1 मिनट, इधर टाइम फ्रेम 4 दिसंबर। ओके, ठीक है, आते हैं सीधे चार्ट पे। तो देखो हमने किस तरह से बात की थी कि ईएमआई का डायरेक्शन अप होना चाहिए, पहली बात तो ये। और ट्रेड किस तरह से देखेंगे, तो देखिए मान के चलिए यहाँ जिन लोगों ने ट्रेड लिया था इस जगह, उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब जो लोग बीटीएसटी लेते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करता बीटीएसटी, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है बड़ी रिस्क लेने से, क्योंकि मैं स्कैल्पर एज ए स्कैल्पर ट्रेड करता हूँ। मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए, ज़्यादा बड़े मूव मैं कैप्चर नहीं करता। मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए, मैं उनमें खुश रहता हूँ। तो इसलिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, यहाँ मार्केट गैप अप खुला, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिली। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बताया था कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ इस तरह से। ओके, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और जहाँ बेस बन रहा हो, जिस जगह बेस बनेगा, ठीक है, ये बेस बन गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ दो तरह से ट्रेड करेंगे। दो तरह से किस तरह से करेंगे, देखिए मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, यहाँ हमें पुल बैक मिला। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, फिर तीसरी कैंडल। ठीक है, अगर जिन लोगों को यहाँ ट्रेड लेने में डर लग रहा है, तो वो इस जगह ट्रेड ना लेके जैसे ही इस 1 मिनट टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हम इस जगह ट्रेड लेंगे, यहाँ का एसएल लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमें यहाँ 1:2 कितनी देर में मिल चुका है। लॉन्ग करेंगे, आ, अगर जैसे इस कैंडल पर लॉन्ग करते हम, तो हमें 1:2 कितनी देर में मिलता, को दिखा देता हूँ। 1:2 मिलता तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें 1:2 यहीं मिल जाता इसी जगह। ठीक है, इसी जगह इसी कैंडल पे 1:2 मिल जाता हमें। ठीक है, यहाँ हम एंट्री लेते, यहाँ हमें 1:2 मिल जाता। अगर मान के चलिए हम यहाँ एंट्री लेते, ठीक है, यहाँ एंट्री लेते, तो इस जगह मान के चलिए हमने ट्रेड लिया, ये हमारा एसएल हुआ। और यहाँ हमने एंट्री ली इस जगह, इस पिन पॉइंट पे हमने एंट्री ली। और देखिए हमें 1:2 कितनी देर में मिल गया, इस जगह हमें 1:2 मिल गया हमारा। ओके, इस जगह 1:2 मिल गया। अब देखिए कितनी देर में मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यानी कि 10 मिनट के अंदर हमें हमारा ट्रेड मिल गया। मतलब हमने ट्रेड 9:25 पे हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, 9:20 9:25 पे हमने ट्रेड ले लिया और 9:30 तक हमें हमारा ट्रेड, मतलब हम 9:25 के समथिंग हमने ट्रेड लिया, 5-10 मिनट में हम हमारा प्रॉफिट मिल गया। और छोटा सा रिस्क था, हमने यहाँ छोटा सा रिस्क लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे सुबह उठते ही हम ये चीज़ देखेंगे, अगर ये सेटअप हमें दिखता है इस तरह का, तो हम ज़रूर यहाँ ट्रेड लेंगे। हम कोई भी ग्रीड नहीं लाएंगे, या फिर कोई, देखो आप सबको पता है कि स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस जब तक नहीं देंगे, तब तक हम बड़े बड़े ट्रेड किस तरह से प्लान करेंगे।
यहाँ नहीं, हम और भी जगह देखेंगे। चलिए और भी जगह देखते हैं। ठीक है। ये हो गया आज का 4 तारीख का मार्केट। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप अप खुला था। ओके। 5, 1 सेकेंड। ओके, देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मान के चलिए यहाँ डाउन ट्रेंड में आया तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम हमारा सेटअप नहीं दिखा। देख, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बनी, यहाँ बेस भी नहीं बना अच्छा सा, तो हम यहाँ अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करते। ओके, गैप अप खोला, हम यहाँ अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करते एक भी। ओके। ये कितने 12 दिसंबर को खुला है, ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन है शायद। ठीक है, हमें हमारा सेटअप देखना है। जैसे यहाँ खुला मार्केट, मान के चलिए इस जगह खुला गैप अप। देखिए, ये गैप अप खुला। ठीक है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल देखिए हमने यहाँ एक बेस बनाया। ये इस जगह, ये बेस बना रही है इस जगह मार्केट। ठीक है, ये बेस बनाया मार्केट में। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ओके, यहाँ से इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये। ठीक है, अगर जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड नहीं लिया वो क्या करेंगे, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा हम यहाँ ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। याद रखना, बुलिश कैंडल बने। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि सेटअप बनना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको मैं बता दूं, हमारी कैंडल यहीं बन चुकी है बुलिश कैंडल। हम वैसे इस जगह को हम ये वाली जो कैंडल है हम इसे कभी नहीं छोड़ते। मैं मतलब मैं अगर मेरे सेटअप पे अगर ये कैंडल कभी बनती है तो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि ये बहुत से लोगों की फेवरेट कैंडल है, मेरी भी फेवरेट कैंडल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्रेड लेना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये मेरी भी बहुत अच्छी फेवरेट कैंडल है। आप देख सकते हैं इस जगह आपको ये कैंडल दिखी, यहाँ आप ट्रेड लेते, इस जगह लॉन्ग करते। ठीक है, देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल सपोर्ट ले रही हैं यहाँ से, हम इस जगह इस कैंडल पर ट्रेड लेते। ठीक है, हमें 1:2 यहीं मिल गया। जोन का भी रखते हैं, मान के चलिए इस जगह को भी रखते हैं हम, तो हम 1:2 यहीं मिल गया। ठीक है, 1:2 यहीं मिल गया हमें, इसी जगह। ठीक है, इसी जगह मिल गया 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ये मिल गया 1:3 मिल रहा है यहाँ हमें। कितनी देर के अंदर मिल रहा है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का याद रखना है हमेशा कि सेटअप जैसे ही बनेगा आप ट्रेड लेंगे। इनिशियटली अगर जैसे मार्केट गैप अप ट्रेंड में गैप अप खुलता है और 1 मिनट पे आप शिफ्ट करेंगे, क्विक स्कैल्प करेंगे। और स्कैल्प करने के लिए आपको देखना है कि ग्राउंड पे कहीं सपोर्ट बन रहा हो, 1, 2, 3 कैंडल का, एक ट्रेंड लाइन आ रही हो। अगर आप यहाँ सपोर्ट पे नहीं लेते तो आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे तब लेंगे। अगर जो लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे नहीं लेते, वो यहाँ इस जगह, यहाँ 3 जगह एंट्री मिल रही है। देखिए मैं आपको बता दूँ, देखो पहली एंट्री कहाँ मिली, यहाँ हमें इस कैंडल पे। ओके, दूसरी एंट्री हमें कहाँ मिली, इस जगह ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर। तीसरी एंट्री हमें कहाँ मिली, इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट पर। हमें 3 जगह मार्केट ने एंट्री लेने का मौका दिया। अगर आपने इन तीनों एंट्री को मिस कर दिया तो आप फिर यहाँ कहीं ट्रेड लेते, इस जगह ग्राउंड पर। यहाँ से हमें छोटे छोटे प्रॉफिट देखने के लिए मिलते। ठीक है, तो आपको सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है उस टाइम अगर ट्रेड लेना है तो ये सेटअप आपके लिए बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप स्कैल्पर हो या फिर बेस्ट स्कैल्पिंग करते हो, आपका जैसे आप स्कैल्पिंग ही प्रेफर करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे सेटअप हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह से हमें ट्रेड मिलते हैं। ये एम का डायरेक्शन अप है, सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस भी बन रहा है, ट्रेड लाइन भी मिल रही है, तीनों चार ही चीज़ों का कन्फेक्शन मतलब कन्फर्मेशन मिल रहा है हमें। तो हम इस जगह ट्रेड नहीं छोड़ेंगे। देखो स्टॉप लॉस तो सबके लगते हैं यार, अगर जब तक स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तब तक ट्रेड लेंगे किस तरह, मतलब प्रॉफिट किस तरह से लेंगे? अगर स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो प्रॉफिट किस तरह से लेंगे? ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कि अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगर जैसे मार्केट गैप अप हो और ट्रेंड अप हो, और कहीं अगर गैप डाउन खुलता है, मतलब ट्रेंड अप में अगर कहीं गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो वहाँ हम किस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मुझे प्यार दिखाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।